नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए मैं आज आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपको अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दोनों के बारे में बताती हूँ। अपठित गद्यांश जो होता है, अपठित जो आपने पढ़ा नहीं हुआ होता, ठीक है, और पठित होता है जो आपने पढ़ा होता है। जैसे पठित होता है आपकी जो बुक में से, किताब में से आता है, ठीक है, आपका पुस्तक का जो गद्यांश होता है। गद्यांश होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो पैराग्राफ होता है, और जो अपठित होता है वो आपको बाहर से आता है। तो जो अपठित गद्यांश आता है और पठित गद्यांश आता है, दोनों को हल करने का तरीका समान ही होता है। तो मैं आपको अपठित गद्यांश से भी सिखा देती हूँ और पठित से भी सिखा देती हूँ कि कैसे कैसे होता है। जब हमें अपठित गद्यांश आता है, तो जैसे ये अपठित गद्यांश है, मैंने इसमें जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा है और ये इस पेज नंबर पे है ना। तो ये मैंने वैसे कक्षा छठी की बुक से लिया है। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जैसे एक पदेनुत्तरत, पूर्ण वाक्यानुत्तरत और निर्देश अनुसार उत्तरत। जो निर्देश मेन तो मैंने जो सिखाना है आपको, निर्देश अनुसार उत्तरत सिखाने हैं। क्योंकि जो एक पदेन उत्तरत है, एक पदेन का मतलब होता है वन वर्ड आंसर। आपने वन वर्ड में आंसर देना होता है। आपको इसमें क्या होता है, जो विभक्ति होते हैं, जिस विभक्ति में पूछा गया है उसी विभक्ति में आपको उत्तर मिलता है। और जब आप ये पूरी लाइन देखते हैं गद्यांश में, तो आपको पता लग जाता है कि इसका उत्तर क्या है। ऐसे ही पूर्ण वाक्य, इनका पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है। लेकिन जो हमारी समस्या आती है विद्यार्थियों को समझने में या उनको हल करने में, गद्यांश और अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश में, तो वो आती है निर्देश अनुसार उत्तर। निर्देश अनुसार का मतलब होता है जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उत्तर देना है। निर्देश मतलब जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपने यहाँ लाइन का क्या करना है। जैसे यहाँ बताया गया है कि ये जो लाइन है इसका क्रिया शब्द क्या है, इस लाइन का कर्तरी शब्द क्या है, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा अव्यय है, इसमें कौन सा लकार है ना, इसमें कौन सा विलोम शब्द है। तो आपने बताना कैसे होता है। चलिए अब मैं 7वीं की बुक उठाती हूँ, उससे आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपको पेपर में, परीक्षा में यहाँ से लेकर ये गद्यांश आ गया, तो उसमें से पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है, एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः केन सह स्नेहेन वसति स्म। केन सह, केन स्वपरिवारेण, जिस विभक्ति में पूछा जाता है उसी विभक्ति में आप उत्तर लिख देते हैं। ये तो बताना, प्रश्न उत्तर बताना आसान कार्य होता है। लेकिन हमें जो समस्या आती है वो आती है, सबसे पहले कर्ता और क्रिया में आपको सिखाती हूँ। कर्ता अगर आपने बताना है, अगर आपको पूछा जाए, जैसे आपको ये दे दिया, तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म। कुछ बच्चे, जो कुछ विद्यार्थी हैं, वो सोचते हैं जो कर्ता होता है वो पहला शब्द होता है। ऐसा नहीं होता बेटे, पहला शब्द नहीं होता। कर्ता हम ऐसे नहीं देखते। कर्ता को देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बेटे देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, पर उन कुछ तरीकों में से कुछ एक तरीका ऐसा भी है जिसमें आपको सारे शब्द रूप याद करने पड़ते हैं। अब शब्द रूप तो बहुत सारे बच्चे याद करते नहीं हैं, है ना। तो वैसे तो आपको शब्द रूप याद करने चाहिए। अगर आप शब्द रूप याद कर लो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अब अगर आप शब्द रूप याद नहीं कर रहे, तो बेटे मैंने अपने शॉर्ट्स में भी, जो वीडियो के साथ एक यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स वीडियो का, मैंने उसमें भी एक अपना कारक नियम का शॉर्ट्स डाला है। कारक नियम आपको याद करना पड़ेगा, और कारक नियम के साथ आपको पाठ की हिंदी पता होनी चाहिए। जब आपको पाठ की हिंदी पता है तो आप आराम से कर्ता, क्रिया, विभक्ति ये सब बता सकते हैं। तो चलिए कैसे, मान लीजिए ये देखिए, ये कारक नियम है बेटे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके चिन्ह आपको पता होने चाहिए, कर्ता ने, प्रथमा, कर्म को, द्वितीया, ऐसे। उसके बाद आपको पाठ की हिंदी पता होनी चाहिए। अब जैसे आपको पेपर में आ गया, तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, इसमें उन्होंने लिख दिया अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपदम, कर्तृ, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कर्तृ कैसे पढ़ता है। कर्तृपदम, कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, नाउन, जो कर्म को करता है, ठीक है। अब इसका हमें पता करना है, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये देखिए, हमें पाठ की हिंदी पता होनी चाहिए पहले। तत्र मतलब वहाँ, एक सांप भी रहता था। वहाँ एक सांप भी रहता था। अब कर्ता पता करने के लिए आपने क्या करना है, देखो बेटे, आपने यहाँ पर कौन,
कौन से प्रश्न बनाना है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, कौन पाठ पढ़ता है। माता भोजन बनाती है, कौन भोजन बनाती है। मैं कल बाजार गया, कौन कल बाजार गया। बेटे आपका प्रश्न सिर्फ कौन से ही होना चाहिए, किसने, किसको, इससे नहीं होना चाहिए। किसने हो सकता है, किसने तब होता है, कौन और किसने तब होता है जब हम लंग लकार की बात करें, जैसे कि पास्ट की। माता ने कल खाना बनाया, किसने खाना बनाया। तो कौन और किसने, ये दो प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, किसने कल खाना बनाया। मैंने कल बाजार में हाथी देखा, किसने कल बाजार में हाथी देखा। मैं कल बाजार चूड़ियाँ खरीदने गई, कौन कल बाजार चूड़ियाँ खरीदने गया। मैं गई, है ना। तो कौन का प्रश्न आपने पूछना है, तो हम इसी लाइन पे आते हैं। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ एक सांप भी रहता था। अभी हम इसमें कौन का प्रश्न बनाएंगे। वहाँ कौन रहता था, एक सांप। कौन रहता था, एक सांप भी रहता था। तो सांप रहता था ना वहाँ पे, वहाँ एक कौन भी रहता था, सांप भी रहता था। तो यहाँ पर जो सर्प है वो कर्तृपद है, कर्ता है वो। ठीक है, जैसे ये देखो, एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एक वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार के साथ प्यार से रहता था। एक वृक्ष पर कौन अपने परिवार के साथ प्यार से रहता था, काकः। तो ये करता है। ठीक है बेटे, कौन और किसने का प्रश्न पुट करना है आपने। जैसे अगर आपको पेपर में ये आ गया, अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि, मैं अवश्य ही, अवश्यम अवश्य, पक्का, जरूरी, एव ही, एतान शावकान, इन बच्चों को, शावकान होते हैं पक्षी के बच्चे, इन बच्चों को, भक्षिष्यामि, खा जाऊंगा। कौन खा जाएगा बच्चों को, मैं। तो यहाँ पर अहम क्या है बेटे, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता ऐसे बताते हैं। अगर आपको पूछा जाए क्रिया, तो क्रिया बहुत आसान है। जितने भी लकार होते हैं ना, लट लकार, ये देखो लट लकार, वसति, वसति, पालितः स्म, अचिंत्यत, भक्षिष्यामि, लट, लृट, लंग, लोट, जितने भी लकार हैं, है ना, ये सब करता क्रिया है। सॉरी, ये क्रिया है, वर्ब्स हैं। जिसमें भी वर्ब्स आ गई ना, भ्रम, खाद, खेल, पठ, हस, चल, जीव, चल, सब जितने भी आ गई, भक्ष आ गई, अस आ गई, आसीत आ गई, अकुरुताम आ गई, ये सब क्या है, क्रिया है। जैसे ये देखो आपको पेपर में आ गया, काकः काकिम कथ्यति अत्र कर्तृपदम किम। कौवी, कौवा, कौवा जो है वो कौवी को कहता है। कौन कौवी को कहता है, कौवा। काकः करता है, कौवा कौवी को क्या करता है, क्या करता है कौवा, कौवा क्या करता है, कहता है। कहना क्या है, क्रिया। आगच्छति क्रिया, स्थापयति क्रिया, अकथ्यत क्रिया, करिष्यामि क्रिया, क्षिप क्रिया। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तुम उसके हार को लेकर सांप के बिल में फेंक दो। फेंकना क्रिया, कौन फेंक दो, तुम फेंक दो, त्वम कर्ता। ठीक है बेटे, कर्ता और क्रिया आपको अगर समझ आ गई है तो मैं आगे आपको सिखाती हूँ विभक्ति कैसे देखते हैं। आपको ना कई बार ये पूछा जाता है, जैसे कि स्वपरिवारेण, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। अगर आपको नीचे आ गया स्वपरिवारेण, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, आपने पहले वो शब्द ढूंढना है गद्यांश में, फिर वो लाइन देखनी है, फिर लाइन की हिंदी करनी है। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एक पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ प्यार से रहता था। अपने परिवार के साथ, परिवार के साथ, परिवार के साथ, परिवारेण के साथ, है ना। साथ कहाँ पे आता है बेटे, के द्वारा, के साथ, मिलकर, जहाँ पर वो चलता है, मिलकर चलता है ना, साथ रहता है ना वो। जहाँ हम जैसे कलम से लिखता है, विद्यालय से लिखता है, साथ आ गया। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, जहाँ स और ह आ जाए, स और ह से पहले जो भी शब्द आ जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है, से तृतीया, तो इसमें विभक्ति तृतीया है। अब जैसे है, काकः काकी च शावकान स्नेहेन पालितः स्म। शावकान शब्द में कौन सी विभक्ति है। अभी इसकी हम हिंदी करेंगे पहले। कौवा और कौवी बच्चों को प्यार से पालते थे। को
को आ गया ना बच्चों, को चिन्ह देखना है हमने, कौन सा चिन्ह है, को। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, तो को द्वितीया। कौन सी विभक्ति हुई फिर इसमें, द्वितीया विभक्ति। अब फिर से देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्त्यत्। कौवे पहले काकः की विभक्ति बतानी है, फिर सर्पस्य विनाशस्य में से सर्पस्य की विभक्ति बतानी है, ठीक है। हम हिंदी करेंगे। कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। कौवे ने, काकः की विभक्ति क्या हुई बेटे फिर, कर्ता ने प्रथमा, काकः की विभक्ति है ने प्रथमा, सांप के विनाश का उपाय सोचा। सर्पस्य विनाशस्य, सांप के कहाँ पे बनता है, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करणम से के द्वारा तृतीया, संप्रदानम को के लिए चतुर्थी, अपादानम से जुदाई पंचमी, संबंध का के की रारेरी, के सांप के रारेरी षष्ठी। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है बेटे, षष्ठी। तो आप ऐसे षष्ठी विभक्ति बता सकते हो। तो आपको, मुझे लगता है विभक्ति बताना आ गया होगा, उसके लिए आपको पाठ की हिंदी पता होनी चाहिए और आपको कारक नियम याद होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर सीखना है वचन सीख लेते हैं। अगर पूछा जाए इसमें कौन सा वचन है, वचन भी बेटे हिंदी करोगे तो पता लग जाता है। जैसे उन्होंने पूछा कि कथयति, कथयति में कौन सा वचन है, तो आप लाइन पे आ जाओ। काकः काकिम कथयति, कौवा कौवी को कहता है, कहता है तो एक वचन है, कहते हैं बहुवचन है, वे दोनों कहते हैं द्विवचन है ना। तो यहाँ पे कहता है एक वचन है। राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, आगच्छति में कौन सा वचन है, राजकुमार हर रोज सरोवर पर स्नान करने के लिए। अब अगर स्नानाय में कोई विभक्ति पूछी जाए के लिए, कहाँ आता है, चतुर्थी में। तो नहाने के लिए, आगच्छति आता है एक वचन है। अगर पूछा जाए लकार कौन सा है, तो देखो कथयति कहता है, आगच्छति आता है, करता है कहता है, आता है, आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, जाता है, लट लकार होता है बेटे वर्तमान काल, है ना। और वह है अपने वस्त्रों को और आभूषणों को अवतार्य, उतार कर एकस्याम शिलायाम स्थापयति, एक शिला पर, शिला होती है जो पत्थर की बनी होती है, शेल्फ, उस पर रखता है, तो ये भी लट लकार है। फिर त्वम तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तुम उसके हार को लेकर सांप के बिल में फेंक दो। क्षिप में कौन सा लकार है, फेंक दो, ऑर्डर दे रहा ना बेटे, वो जो हमने किया आज्ञा लेने और देने अर्थ में कौन सा होता है, लोट लकार। तो यहाँ पे लोट लकार है, ये आपने किया हुआ है चतुर्थ पाठ का, चौथे पाठ का व्याकरण कार्य है लोट लकार। काकः अकथ्यत, अकथ्यत में कौन सा लकार है, कौवी ने कहा, कह चुकी है वो, तो ये लंग लकार है, पास्ट टेंस है। अहम एवमेव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूंगी, भविष्य काल है। ठीक है बेटे, हिंदी से हमें सब कुछ पता लग जाता है, हमें वचन सब कुछ पता लग जाएगा, विभक्ति, कर्ता, क्रिया, और क्या पूछा जाता है, अव्यय। अव्यय बता देती हूँ मैं आपको, अव्यय भी देख लो। अव्यय होते हैं बेटे जिनके रूप नहीं चलते, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते, जिनका एज इट इज मीनिंग होता है, जैसे च और, न नहीं, अपि भी, शनैः धीरे, एकदा एक बार, पुनः दोबारा, है ना। अब इस लाइन में देखेंगे हम, एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म, सह यहाँ पे अव्यय है, साथ, ठीक है, उपपद विभक्ति में आता है, ये अव्यय है। तत्र अव्यय है, अपि अव्यय है, वहाँ एक सांप भी रहता था, तत्र और अपि दोनों अव्यय है। ठीक है बेटे, जिनके रूप नहीं चलते। च अव्यय है। सर्पः, सर्पः के रूप चलते हैं बालक की तरह, सर्पः सर्पौ सर्पाः, सर्पम सर्पौ सर्पान, ऐसे ही एतान के रूप चलते हैं, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान। शावकः शावकौ शावकाः, शावकम शावकौ शावकान। दृष्टवा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है बेटे, ये अचिंत्यत इसके भी रूप चलते हैं, तो यहाँ पर कोई भी अव्यय नहीं है। अहम, आवाम, वयम रूप चल रहे हैं, है ना। चेंजेस जिसमें आ रही हैं वो अव्यय शब्द नहीं होते, जिसमें चेंजेस
नहीं आती वो अव्यय होते हैं। अवश्यम, आवश्यक रूप नहीं चलते ना, पक्का ही आऊंगा तो पक्का का पक्का ही रहता है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो ये अव्यय है। एव अव्यय है, एव मतलब ही। एतान के रूप चलते हैं, शावकान के चलते हैं। भक्षिष्यामि, भक्षिष्यति, भक्षिष्यामि, भक्षिष्यति, भक्षिष्यतः, भक्षिष्यन्ति, है ना, ऐसे रूप चलते हैं, तो ये अव्यय। एकदा अव्यय है, एकदा के रूप नहीं चलते। सह के रूप चलते हैं, सह तौ ते। सर्पः सर्पौ सर्पाः। अवसरम मौका, अवसर अव्यय है। लब्धवा, लब धातु कत्वा प्रत्यय है। जिस जिसके रूप नहीं चलते बेटे वो सब अव्यय होते हैं, ठीक है। देखो, और मैंने आपको क्या बताया था, जो मैं बताऊंगी, कर्ता, क्रिया, विभक्ति, अव्यय, लकार और विलोम और पर्याय अगर आपको आ जाए वो गद्यांश में से ही होते हैं, ठीक है बेटे। ये निर्देश अनुसार उत्तरत हैं, तो आपने करने हैं। ये आपने चिन्हों का ध्यान रखना है। पाठ की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। कारक नियम का तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हो। अनुवाद में भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। मैंने अभी अनुवाद भी कर्ता क्रिया वाले ही डाले हैं, कारक नियम भी उसमें आते हैं कई अनुवाद में, ठीक है। तो आप अभी निर्देश अनुसार वाला ध्यान दो। धन्यवाद।